Good morning everyone, my name is Ankita. Today I will teach you a topic of MS Word. Our first tab is Home tab. Home tab is mainly used for text formatting, paragraph setting and clipboard actions में Home tab हम यूज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए भी करते हैं, पैराग्राफ सेटिंग के लिए भी करते हैं और क्लिपबोर्ड एक्शंस के लिए। अब इन ऑप्शंस को हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। Our first option is clipboard group. There are 4 types of clipboard option. Our first option is cut. Remove selected text and keeps it in memory. You can paste it somewhere else. कट का हम जैसे हम कोई टेस्ट लेते हैं, उसको हमने पहले तो उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन पे जाते हैं तो हम इस टेक्स्ट को कहीं पर भी हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। आज कॉपी हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट इट विदाउट रिमूविंग इट। कॉपी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इस ऑप्शन पे जाएंगे, फिर जो एग्जैक्ट जो टेक्स्ट है वो कॉपी होगा, हम उस टेक्स्ट को कहीं पर भी कॉपी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। पेस्ट इंसर्ट्स द कट और कॉपी टेक्स्ट। जो भी हम कट या फिर कॉपी में जो भी हम टेक्स्ट करते हैं एग्जैक्ट वो हम पेस्ट करते हैं, उसके Ctrl+V की शॉर्टकट की है। और फॉर्मेट पेंटर में होता है कि कॉपीज फॉर्मेटिंग लाइक फ़ॉन्ट, कलर, साइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर्मेट पेंटर में जैसे आप किसी भी फ़ॉन्ट, कलर या साइज़ का कुछ भी हम ऑप्शन लेते हैं, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो एग्जैक्ट वही फॉर्मेट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और हम कहीं पर भी उसको मूव कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। देयर आर 3 शॉर्टकट की ऑफ क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑप्शन। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉन्ट ग्रुप। देयर आर so many options. Our first option is font. Changing the style of letters. फॉन्ट में हम जो टेक्स्ट के लेटर्स को चेंज कर सकते हैं, उनमें बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। आर सेकेंड ऑप्शन इज़ फॉन्ट साइज़। इसमें जो टेक्स्ट का जो लेटर का जो साइज़ होता है उसको हम इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। आर थर्ड ऑप्शन इज़ इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़। इसमें मेक्स टेक्स्ट बिगर। इंक्रीज फॉन्ट साइज़ में आपकी जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Arrow। क्या बोलते हैं इसको, रोकना ज़रा, क्या बोलते हैं इसको। आर थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज़ मेक्स टेक्स्ट बिगर। इसमें आपकी जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। उसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ इंक्रीज़ का ये जो साइन होता है। आर फोर्थ ऑप्शन डिक्रीज फॉन्ट्स है। इसमें हमारा जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ डिक्रीज़ का जो साइन होता है ये हम यूज़ करते हैं। आर फिफ्थ ऑप्शन इज़ बोल्ड। इसमें हमारा जो टेक्स्ट का जो डार्क एंड थिक है, इसमें जो टेक्स्ट है वो हमारा बहुत बोल्ड होता है, बहुत डार्क होगा। उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+B है। आइटैलिक, इसमें जो टेक्स्ट होता है वो आइटैलिक होता है, उसमें जो स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है राइट साइड में वो लीन होता है, मतलब कि टेढ़ा होता है। उसकी जो Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है अंडरलाइन। ड्रॉज अ लाइन अंडर द टेक्स्ट। इस ऑप्शन में टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U। स्ट्राइक थ्रू। ड्रॉज अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट। इसमें स्ट्राइक थ्रू में टेक्स्ट के बीच में लाइन बनी हुई होती है, बट इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती, इसमें हमें ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। आर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। सबस्क्रिप्ट। इसमें मेक्स टेक्स्ट स्मॉल एंड बिलो द लाइन। इसमें जो सबस्क्रिप्ट में होता है कि जो टेक्स्ट है वो छोटे होते हैं और वो लाइन के बिल्कुल नीचे होते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+=। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। इसमें जो टेक्स्ट है वो स्मॉल होता है बट जो लाइन होती है ना टेक्स्ट की वो ऊपर आती है। उसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+=। Our next option text effects and typography adds glow, shadow, outline etc. इस इफ़ेक्ट में, इस ऑप्शन में हम टेक्स्ट में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, शेडोज़ भी ला सकते हैं, आउटलाइन भी, ग्लो भी, सब कुछ।
बट इसमें कोई भी शॉर्टकट की यूज़ नहीं, इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन को हमें यूज़ करना पड़ता है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसमें हम टेक्स्ट में हाईलाइट कर सकते हैं, बट डिफरेंट कलर, आपकी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। फ़ॉन्ट कलर, इसमें हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, इसकी भी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। क्लियर और फॉर्मेटिंग में जितने भी हमने वो ऑप्शंस, कितने भी हमने फॉर्मेट लगा रखे हैं, कोई भी स्टाइल है, कलर है, साइज इंक्रीज डिक्रीज, कुछ भी इसमें जो भी है वो सब कुछ रिमूव हो जाए और पूरा क्लियर हो जाए, जैसे वो नॉर्मल टेक्स्ट था जो पहले हमारे पास था। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जो स्पेस बार इतना लंबा होता है उसको प्रेस करना पड़ता है हमें। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज पैराग्राफ ग्रुप। फर्स्ट ऑप्शन इज बुलेट्स। हम टेक्स्ट में लिस्ट ऐड कर सकते हैं डॉट्स में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की है। और नेक्स्ट इज़ नंबरिंग। हमारे पास टेक्स्ट है उसमें हम नंबर ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। मल्टीपल लिस्ट, इसमें हम बहुत सारी लिस्ट ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इसमें कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। डिक्रीज इंडेंट मूव्स टेक्स्ट क्लोजर टू द मार्जिन, इसमें होता है जो टेक्स्ट है बहुत ही पास, जैसे मार्जिन्स होते हैं, जैसे मार्जिन्स है, ठीक है। इसमें डिक्रीज़ यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से ये इधर आ जाएगा। डिक्रीज़ मतलब पीछे जाएगा टेक्स्ट, बहुत ही पीछे। और इंक्रीज़ में आता है कि इधर इस तरफ आएगा टेक्स्ट, और जो मार्जिन है ना वो स्पेस में होगी, बहुत खुला खुला आएगा। इन दोनों की है डिक्रीज इंडेंट का जो शिफ्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, और उसकी है कंट्रोल प्लस एम। शॉर्ट अरेंजेस टेक्स्ट और नंबर्स इन ए टू जेड एंड जेड टू ऑर्डर, इसमें होता है कि आपकी जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं नेम्स, ठीक है, उसमें होता है कि पहले ए टू जेड आएगा फिर जेड टू ए आएगा, बट इसमें कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। शो एंड हाइड, इसमें ये जो मार्क है ना इसका हम शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 इसकी शॉर्टकट की है। एलिगेंट लेफ़्ट, इसमें जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। सेंटर, इसमें जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। एलिगेंट राइट में होता है जो टेक्स्ट है ना बिल्कुल तुम्हारे राइट साइड में जाएगा, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर। जस्टिफाई, इसमें तुम्हारे दोनों मार्जिन्स के बीच में एग्जैक्ट बीच में आएगा वो टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस जे इसकी शॉर्टकट की है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, चेंज स्पेस बिटवीन लाइन्स और पैराग्राफ, इसमें जो टेक्स्ट की जो लाइन्स होती है और पैराग्राफ के स्पेस, पैराग्राफ में जो स्पेस है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है, इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं, इसमें एग्जैक्ट हमें ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। शेडिंग एड्स बैकग्राउंड कलर टू सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें हम टेक्स्ट के अंदर शेडिंग्स का अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। बॉर्डर्स, हम इसमें टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, इसमें भी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। और फोर्थ ग्रुप इज स्टाइल्स। फर्स्ट इज स्टाइल्स रेडीमेड टेक्स्ट डिज़ाइंस, इसमें होता है कि एग्जैक्ट मतलब बने हुए स्टाइल्स आते हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1, टाइटल, सब टाइटल, इसकी शॉर्टकट की है ओल्ड प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अप्लाई स्टाइल्स, ओपन स्टाइल्स विंडो टू चूज़ और मॉडिफाई अ स्टाइल, हम खुद से कोई भी स्टाइल चूज़ करके अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। आर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एडिटिंग ग्रुप। फर्स्ट इज़ फाइंड, सर्चेस फॉर अ वर्ड और फ्रेज इन द डॉक्यूमेंट, अगर हमें कोई वर्ड सर्च करना हो, हमें पता नहीं है, हाईलाइट करना हो, तो फिर हम उस एग्जैक्ट वर्ड को वहाँ पे सर्च करके जो वो वर्ड होगा वो पूरे पेज में हाईलाइट हो जाएगा, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस, फाइंड से रिप्लेस वर्ड्स और प्लेस, हम चाहते हैं कि उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड है तो हम वो वर्ड लिखेंगे जहाँ पे हमें रिप्लेस करना है, और कौन सा वर्ड लिखेंगे वो फाइंड में हम वो वर्ड लिखें जहाँ पे हमें रिप्लेस करना है, और रिप्लेस में हमें न्यू वर्ड लिखना होता है, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। सिलेक्ट, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, और सिलेक्ट में होता है जितने भी आपकी इमेजेस हो, शेप्स हो, टेक्स्ट हो, वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। ओके, आपने अभी तक देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम क्विक समरी करेंगे ताकि आपको ये शॉर्टकट कीज़ है वो पूरी तरीके से याद हो जाए। कॉपी की शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस सी, कट की शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट की शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस वी, बोल्ड की थी कंट्रोल प्लस वी, आइटैलिक की कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की थी, अंडरलाइन की थी कंट्रोल प्लस यू,
फाइंड की जो शॉर्टकट की थी वो Ctrl+F और रिप्लेस की शॉर्टकट की थी Ctrl+H। सेलेक्ट ऑल पूरा सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A की शॉर्टकट की है और जस्टिफाई की शॉर्टकट की Ctrl+J। थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।